हरे कृष्णा। हम लोगों ने आज कीर्तन को विशेष रूप से थोड़ा पहले समाप्त किया है। उसका एक कारण है। हम लोगों ने चर्चा किया था एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम 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 कुतो भयम योगिनाम नृपनिर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। कि किसी की कोई भौतिक इच्छा है, कोई जगत से पूरी तरह से निर्वेद हो गया है, निर्वेद मतलब उसे मोक्ष भी नहीं चाहिए, भगवान का शुद्ध भक्त हो गया है, या योगी है, मोक्ष चाहता है, योगी मतलब ज्ञानी है, तो उन सभी के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है भगवान के नाम का उच्चारण करना। बेसिकली बात ये थी कि हरे कृष्ण मंत्र आपकी जो भी इच्छा है वह पूर्ण करने में समर्थ है। तो इसके उपलक्ष्य में, उपलक्ष्य बोलते हैं, उपलक्ष्य में तो हाँ, इसको हम सत्यापित करने के लिए हमारे बीच में भक्त हैं, हमारे प्रिय डिवोटी आनंद लीला प्रभु। तो वो अपनी कुछ कथा सुनाना चाहते हैं भक्तों के बीच में। वो सुनाना नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि वो सुनाएं। 14 लाख का पैकेज। और मुझे भी बड़ी चिंता थी कि ये कुछ अनस्टेबल है। मतलब भाई देखो, एक सिंपल सी बात है, लड़की की शादी नहीं होती, लड़के का जॉब नहीं मिलता, लड़के के लिए नौकरी नहीं मिलती है। हमारा मतलब ये क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन है, जो लोग ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए बड़ी चिंता होती है कि नौकरी कैसे लगेगी, और जब तक नौकरी लगती नहीं तब तक भक्ति ठीक से कर नहीं पाते। ये हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है कि ठीक ठाक नौकरी लग जाती है तो उसके बाद वो लोग ठीक से भक्ति करने लग जाते हैं। ये बहुत ऐसा नहीं कि हम 1 घंटा इसी पे सुनाएंगे लेकिन थोड़ा सा प्रभु जी, देखिए प्रभु जी ने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी, भगवान का नाम जप करते रहे। यद्यपि शुरुआत में लग रहा था कि नहीं जॉब मिल रहा है, ये है, परेशानी है, लेकिन अभी किस प्रकार से क्या हुआ उसके हमारे इनकी कहानी सुनाएंगे। पहले हमारे संवाददाता आनंद लीला प्रभु से हम सुनना चाहेंगे। विल पुट हिम ऑन स्पॉटलाइट। सो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड से समथिंग व्हाट यू एक्सपीरियंस, बिकॉज दिस विल गिव होप टू पीपल। नहीं तो लोग सोचते हैं अरे कृष्ण की पूजा करने वाले के तो सारे धन छीन लेते हैं भगवान। सो लेट्स हियर फ्रॉम हिम। जस्ट 1 सेकेंड, आई पुट यू ऑन स्पॉटलाइट। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हरे कृष्णा। गुरु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है गुरु जी? आपकी आवाज नहीं आ रही गुरु जी। आवाज़ की जरूरत नहीं है, आपकी आवाज़ की जरूरत है। दुनिया आपको सुनना चाहती है। हाँ अरे बोलिए। प्रभु जी, मैं हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत को भी, प्रभु जी को भी दंडवत प्रणाम। तो ऐसा मतलब बस आज दिन की बात है, जैसे कि प्रभु जी से मेरी बात हो रही थी तो प्रभु जी ने ऐसे ही मुझसे पूछा कि आप कर क्या रहे हैं। तो कल मतलब मेरा जॉब जो है कल ही मुझे मतलब फाइनल हुआ था, तो कल मेरा मतलब अपॉइंटमेंट हो गया था। सो पहले मतलब तो प्रभु जी ने पूछा मेरे से तो मैंने बताया। तो इसके पहले ये था कि काफी समय से मैं जो था थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, जॉब नहीं लग रही थी ये वो। सो तो मैं सोच रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं, और काफी परेशान भी था इस चीज को लेके। बट प्रभु जी मेरे से हमेशा यही कहते थे, और जो भी लेक्चर में भी मैं सुनता ही रहता था कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, और वो भी इस हिसाब से करनी है कि भगवान से हमें कोई चीज भौतिक इच्छा नहीं करनी है। वो भगवान स्वतः ही हमारे हृदय में बैठे हैं, तो वो खुद ही उसको फुलफिल कर देते हैं। तो मैं तो अपना जो भी सेवा देते थे प्रभु जी, वो मैं करता रहता था, थोड़ा बहुत जो भी कर पा रहा था। अपने में तो कोई सामर्थ्य नहीं है, बट कर रहा था, बट यही चीज है। तो फिर धीरे मतलब मैं इसको अभी जब जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया तो पिछले ही मतलब 15 दिन पहले की बात है, मुझे मेरे पास जॉब थी नहीं, और मैं ऐसा मुझे ज्यादा कोई उम्मीद नहीं थी कि जल्दी मिलने वाली है कोई ऐसा। बट ये था कि मैं कॉन्स्टेंटली एक चीज जानता था कि भगवान की मुझे मैंने अपना हिसाब ऐसे मतलब अपना शेड्यूल रखा था हर चीज की मैं सुबह उठ के अपना जप कर लूं, क्योंकि मेरा पूरा दिन बहुत बिजी रहता था। मेरे पास बहुत सारे कॉल आते थे एचआर के और ये सारे, और मेरे को खुद भी बहुत पढ़ना होता था इंटरव्यूज के लिए। तो मैंने ये चीज बहुत जरूरी बना रखी थी कि मैं सुबह उठ के अपना जप कर लूं कंप्लीट, क्योंकि मैं जानता था कुछ हो ना हो भगवान का नाम तो मेरे पास है, भगवान का साथ है और भक्तों का साथ है, जो मुझे दिन में एनर्जाइज कर देता था। सुबह बहुत अच्छा लगता था, और इसलिए मैं जो था हमेशा सुबह का जो था टाइम फिक्स करके रखता था। तो फिर मैंने इंटरव्यू देना शुरू किया। मेरे को थोड़ा सा डाउट था बहुत अपने ऊपर, कैसे होगा, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा भी तो कितने का होगा, 7-8 लाख का ही लगेगा, क्या लगेगा। तो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा उम्मीद तो मैंने करी नहीं थी कि इतना कुछ होगा।
बट मैंने देखा कि ओवर द प्रोसेस इन 15 days मेरे को बहुत डिवोटीज ने हेल्प किया। मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे जो भक्त डिवोटीज हैं उन्होंने मुझे बताया कैसे कैसे करिए क्या करिए। और ये सब भगवान की प्रेरणा से ही होता है, भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं और वो सब बताते हैं। तो फिर मैं उसी प्रोसेस में लगा रहा। और जो था मैंने 5 इंटरव्यू दिए थे। और एक यूएई की कंपनी थी, 3 यूएस की कंपनी थी और एक यहाँ इंडिया की कंपनी थी, पर वही हांगकांग के क्लाइंट्स के लिए काम करते थे। और एक और कंपनी थी। तो ये पांचों कंपनी में मेरा सिलेक्शन हो गया। और जो है मैंने सारे पांचों निकाल दिए थे। तो और 3 ने मुझे जो है इस वीक तक ऑफर दे दिया था। तो एक ने मेरे को जो शुरू में दिया था वो 11.2 लाख का था। उसके बाद जिसने दिया वो 12 लाख का था। और जो एक व्यक्ति था पता नहीं वो कहाँ से आया, मेरा एचआर, उसने बोला अगर तुमने ये इंटरव्यू क्रैक कर दिया, जो कि बहुत कठिन इंटरव्यू हुआ था, एक चाइनीज मतलब एक डेवलपर था उसने मेरा इंटरव्यू लिया था। तो वो मैंने क्रैक किया। तो उसने मुझसे बोला कि तुम अगर ये क्रैक कर लेते हो, तुम जितना तुम्हें मिल रहा होगा लास्ट कंपनी में, मैं तो उसे 2 लाख रुपए ज्यादा दूंगा। तो मुझे लास्ट कंपनी में 12 लाख मिल रहा था, तो मैंने उसको बोला कि मुझे तो 12 लाख मिल रहा है। तो उसने कहा जैसा मैंने कहा था वैसे ही मैं करूंगा। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर ही केम, बट इट्स ऑल कृष्णास प्लान। सो और भगवान जो हमेशा जो है बेस्ट ही देते हैं हमें। और हमें जानते हैं भगवान कि हमारे लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ हमारे लिए एकदम सही समय कब है, उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो यही था, फिर वो 14 lakhs का पैकेज लगा। तो आई वॉज रियली हैप्पी एंड आई जस्ट इट्स ऑल क्रेडिट ऑफ कृष्णा ही ओनली। भगवान का ही सब कुछ है और भगवान ने ही दिया है। तो यही कहूंगा मैं, बाकी भक्तों की कृपा से ही हुआ, बाकी मेरे अंदर तो कोई सामर्थ्य था ही नहीं इसमें करने के लिए, बस मैं तो चल रहा था। एंड इन दिस होल प्रोसेस मुझे एक ही चीज लगी कि जैसे कभी कभी आप देखिए जीवन में बहुत सारी चीजें करते हैं, आपको लगेगा मैं कुछ काम करता हूँ रुक जाते हैं, ऐसा लगेगा कि काम नहीं बन रहा है वो। पर मैंने देखा कि 15 दिन में जॉब मिलना इट्स मतलब वेरी मिरेकल फॉर मी, मतलब मिरेकल ही था, मतलब ऐसा। वो भी इतना बड़ा जॉब मिल जाना, और वो भी डेटा साइंस में मिला मुझे। तो पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस आगे, तो फिर और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। और मुझे हमेशा एक चीज फील हुई कि जैसे कृष्ण ने मुझे जो है बिल्कुल लिफ्ट करके लेके जा रहे हैं, कि मतलब मेरे जैसे मुझे कोई चीज लगती थी कि अब मेरे से नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ रास्ता बन जाता था, कुछ ना कोई आ जाता था, कोई भक्त बता देता था, अरे आप ये कर लीजिएगा, या ये चीज आपने कर लिया कि नहीं कर लिया, या ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे आपको हेल्प हो जाएगी ये। तो मतलब वो पता नहीं कहाँ से रास्ता बन जाता था। और इवन मैं आपको एक और बात बताऊं कि जस्ट अभी जनवरी की बात थी, मैंने एक गवर्नमेंट का एग्जाम दिया था। और मैंने जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम दिए ना, मैं सब में फेल हो गया, मुझे कहीं कुछ नहीं। और मैं आपको बात बताऊं, लास्ट में मैंने जो गवर्नमेंट का एग्जाम दिया था वो सिर्फ 60,000 रुपये सैलरी थी मेरी उसमें। मैं उसके लिए इतना परेशान था, और मेरा पूरा पेपर खराब हो गया वो। और मैंने कहा यार गवर्नमेंट की नौकरी नहीं लग रही, बताओ जब मुझसे ये तक नौकरी नहीं लग रही है तो मुझसे क्या होगा। पर मैं सच में यही हताशा के साथ लौट रहा था। आप लोग सच बात बताऊं कैसे कि मेरे पास तुरंत एक फोन आया, मेरे एक फ्रेंड ने, तो प्रभु सुमित प्रभु उनका नाम है, तो उन्होंने मुझसे कहा आप क्या कर रहे हैं आजकल, आप ये क्यों नहीं करते। तो मैंने कहा क्या करना होगा इसके अंदर, कहने आपको ये चीज तो पहले कर चुके हैं, ये चीज करिए, सॉफ्टवेयर में काम करिए, सीख लीजिए इसको और इस सर्टिफिकेशन निकालिए और हो जाएगा आपका। मैंने कहा हो जाएगा, कहते हैं हाँ हो जाएगा, विश्वास रखिए बस। और बस मैंने उनका कहा चलो ठीक है, अब भगवान शायद यही रास्ता होगा। और मैंने बस आंख बंद करी और मैं बस चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और मेरा जो है फाइनली जो है मुझे सक्सेस मिल गया। आप समझिए मैं बहुत समय से परेशान था। और आई थिंक कि जब हम भगवान पे पूरा सरेंडर कर देते हैं और भगवान से, और भगवान जरूर रास्ता दिखाते हैं। बस मैं तो यही। आप लोग ये सोच सकते हैं कि हम लोग कोई लौकिक बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली लौकिक बात नहीं है। यत तेजसा, ये वही आनंद लीला प्रभु है अगर कहा जाए। अर्जुन भी यही कह रहे थे ना कि भगवान की ही कृपा से हम अद्भुत अद्भुत कुछ कार्य कर पाए। अब आप इसमें बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो मैं आपको देने वाला हूँ यहाँ पे, कि ये कि देखिए, अगर आनंद लीला प्रभु ये सोचते रहते कि पहले मेरा जॉब लगेगा और फिर मैं भजन करूँगा, तो पता नहीं जॉब क्या लगता या नहीं लगता, लेकिन वो जो भजन का समय था वो सब चला जाता। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा भक्तों को, जो कोई भी इसको सुनेगा, सिर्फ हमने जानबूझ के उसको रिकॉर्ड किया है, कि अगर आप इसके लिए वेट कर रहे हैं कि आपकी भौतिक परिस्थिति ठीक हो जाएगी तब आप हरे कृष्णा शुरू करेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलती है। वो सारा समय चला जाएगा आपका, ठीक है, वो दोबारा नहीं आने वाला। तो जिस भी अवस्था में हो, चाहे स्ट्रगलिंग अवस्था में हो, सुख में हो, दुख में हो, व्यक्ति को भगवान का नाम जप करना चाहिए। दूसरी शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं, प्रभु जी सोच रहे थे कि भगवान मेरी सुन नहीं रहे हैं, इज़ इट नॉट। मैं प्रयास कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए और ये मेरे फेल हो रहा हूँ या जो कुछ भी है, लेकिन भगवान कुछ बहुत अच्छा सोचते हैं भक्तों के लिए। देखे सुने ना भक्त भिखारी, कभी भक्त ना देखे जाते हैं, भिखारी कभी भिखारी नहीं दिखाई पड़ेंगे आपको।
भगवान सब व्यवस्था देते हैं। और कुछ लोग जो ये कहते हैं, आज ही कोई व्यक्ति मुझे बोल रहा था या कल बोल रहा था कि क्या ऐसा है कि भगवान सारे, हाँ लोकेश प्रभु पूछ रहे थे, हमें लग रहा है कि भगवान सारी संपदा छीन लेते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सब भक्तों को। अब कैसे दिया बताइए जवाब? तो भगवान को, भक्तों को जो भी आवश्यकता होती है अपनी भक्ति में प्रगति करने के लिए भगवान सारी सुविधा देते हैं। तो इसलिए हमने बात सभी भक्तों से बुलवाया, मतलब प्रभु जी के सामने, प्रभु जी के मुख से सबको बुलवाया कि जो व्यक्ति की आवश्यकता, अब आपकी जो भी इच्छा हो, किसी को मान लीजिए इनको नौकरी चाहिए थी, किसी को पति चाहिए, माता जी को, लड़की को, किसी को पति, हड्डी वुड्डी पति मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, जो आपकी इच्छा है वो आपसे अधिक भगवान समझ रहे हैं। जैसे करदम मुनि को इच्छा थी कि भाई शादी हो जाए लड़की से, तो कहाँ से भगवान ला के दिए? मनु महाराज के हैं फटी, मतलब क्या कहते हैं, कुटिया में रहने वाले बाबा, और उनको लेके आए मनु महाराज की लड़की, क्या नाम था, देवाहूति। तो जो बहुत सिंपल लॉजिक समझे, जो व्यक्ति भगवान का नाम जप करता है, भगवान उसके प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं। और भगवान के पास देने का सामर्थ्य कितना है? असीमित है। तो अगर आप किसी के प्रति कृतज्ञ हो तो उसका कुछ करना चाहेंगे ना, उसकी कोई कठिनाई को दूर करना चाहेंगे कि नहीं? हाँ या ना भी बोलना नहीं आता आप लोगों को? हाँ। आप मान लीजिए बहुत समर्थ व्यक्ति हैं और आपको मान लीजिए आप किसी विशेष परिस्थिति में भूखे थे, तो किसी ने कुछ खिला दिया, अब मान लो वह कभी भूखा होगा तो आप कुछ नहीं खिलाएंगे उसको? भगवान बहुत कृतज्ञ है, छोटी सी छोटी सेवा को भक्त की बहुत बड़ा मानते हैं। तो मैं सभी भक्तों को बोल रहा हूँ, चाहे आपको लग रहा है कि भगवान आज सुन नहीं रहे हो, वो पहले दिन से ही सुनते हैं, आपकी प्रार्थनाओं को, आपकी समस्याओं को समझते हैं, और वह निश्चित रूप से कुछ प्रयोजन लेकर के उसको सॉल्व करते हैं और अच्छा ही देते हैं भक्त को। तो हमने इनके एक नहीं कितने भक्तों के संग इस प्रकार से देख रहे हैं। रामकृष्ण प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? आर यू हैविंग योर वीडियो ऑन? ठीक है, तो फिर उनको माइक से वीडियो है आपके? हाँ वीडियो ऑन है तो इससे बोलिए, वीडियो ऑन कर लीजिए और इससे बोलिए, अच्छा आवाज़ आएगी। नहीं मुझे, हाँ बोलो बोलो, माइक से बोलिए। एक मिनट, आई जस्ट पुट यू ऑन स्पॉटलाइट। कैन एवरीबडी हियर प्रभु? बोलो तो सही। यस, हरे कृष्ण। कैन एवरीबडी हियर हिम? So we are putting on spotlight our mridanga player. He is our mridanga player. Yes. Okay. जैसे हमने सुना आनंद लीला प्रभु ने बहुत मेहनत किया, इधर देख के बोलो तो जॉब के लिए, चाहे जो भी उनके। अभी मेरा जो करंट कंपनी में पैकेज है वो 8.1 लाख का है, और मुझे कंपनी स्विच नहीं करना, मैं राधा प्रार्थना, मुझे वृंदावन रहना है, मुझे जाना नहीं है, बहुत सारी प्रार्थना है। लेकिन अभी मैंने कोई कंपनी के लिए कभी अप्लाई नहीं किया, आज तक किसी कंपनी के लिए अप्लाई नहीं किया। मुझे सामने से एक कंपनी ने ऑफर दिया और मैंने कहा मुझे एटलीस्ट 12 लाख दोगे तो मैं जाऊंगा, 12 लाख चाहिए मुझे। उनका ठीक है देखेंगे। फिर मुझे स्वार्थी हैं, इच्छता मैं जानबूझ के मांग रहा था, और वो 3 लाख कृष्ण को देने वाले नहीं थे, ये देंगे नहीं तो मैं जाऊंगा नहीं, मैं जानबूझ के ज्यादा मांग रहा था। फिर मुझे एचआर का कॉल आया, उन्होंने बोला हम आपको ऑफर कर रहे हैं 13.5 लाख, 1.25 लाख बोनस, ज्वाइनिंग बोनस और बहुत सारे बेनिफिट्स। तो बिना मांगे जब 13-13.5 लाख का पैकेज मिल गया तो मांगना भी नहीं पड़ता कृष्ण को, मैं देखता हूँ ये सब चीज़ें हैं। मतलब देखिए पॉइंट ये है कि इसी जीवन में आप देख रहे हैं कि भगवान भौतिक रूप से भी कितना व्यवस्था भाग के वक्तों की चलते हैं। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं प्लेसमेंट कंपनी खोल रहा हूँ इधर लेकिन अल्टीमेटली वी वांट टू बी प्लेस्ड एज एसोसिएट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। ये सारी चीज़ें किसी भक्त को संतुष्ट नहीं कर सकती, वो जानते हैं। लेकिन मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि इच्छा है तो संतुष्ट करते हैं भगवान। ऐसा मत सोचिएगा कि वो भगवान इच्छा को नहीं करते हैं। क्या श्लोक है भागवत का? हम लोग भागवत ही डिस्कस कर रहे हैं। सत्यम दिशति अर्थितो, जो अर्थ है, कुछ हृदय में इच्छा है, भले आप भगवान से मांग भी नहीं रहे से, लेकिन वो अपने आप आ जाता है। मांगेंगे तो भी आएगा, और नहीं मांग रहे हैं और इच्छा है तो भी आ जाएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि कुछ तो कहते हैं ना कि इस बाबे के पास जाओ, उस बाबे के पास जाओ, नहीं। और ये ध्यान दीजिएगा कि कृष्ण आपके कर्म के अनुसार नहीं देते हैं। कुंडली में नहीं लिखा रहता जो भगवान देते हैं वो कुंडली के अनुसार नहीं देते हैं, वो देते हैं देवता कर्म सचिव, कृष्ण देते हैं कृपा करके। ठीक है, भगवान को देंगे आप सरसों के दाने के समान, तो भगवान पर्वत के समान देते हैं, और फिर भी कहते हैं मैंने कुछ नहीं दिया। ठीक है, सो दिस विल ऑल गो ऑन यूट्यूब to give what is कहते हैं कस्टमर वेरिफिकेशन ऑफ एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम योगिनाम निप्रणीतम हरे नामानुकीर्तनम। ओके, सो नाउ विल डिस्कस भागवतम। हरे कृष्णा।